बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक नए वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। जो काबिल मार्केट जो सेब नहीं होते हैं और उसको कैसे जो है जेली बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसकी कटिंग की जाती है। कटिंग करने के बाद जो है ना इसको आप जो है ना वॉश करने के बाद जो है इसको पल्पिंग के लिए रखे जाते हैं। पल्पिंग का इस्तेमाल किया जाता है कि उसको अच्छी तरह उबाल के नरम होने के बाद पकाने के बाद जो है ना इसको ठंडा किया जाता है। उसके बाद जो है उसको ग्रीन मैश में या मलमल के कपड़े में जो है ना उसको निचोड़ कर जो है उसका जूस या अरक निकाला जाता है। और अरक निकालने के बाद जो है ना उसको स्टील के पतीली में स्टोर किया जाता है ताकि वो ख़राब ना होने पाए। जब अच्छी तरह जो है ना जूस निकलने के बाद जो है ना उसको हम जो है किसी दूसरी पतीली में जो है उसका वेट करते हैं। वेट से मुराद मतलब उसका वॉल्यूम मालूम करते हैं कि टोटल आपके पास एक्सट्रैक्शन कितने हो गए, कितने एक्सट्रैक्ट तैयार हो गए। उसको मापने के बाद जो है उसको तादाद रखते हैं या नोट रखते हैं ताकि उसमें चीनी और दूसरे केमिकल का इस्तेमाल किया जा सके। ये देखिए इसमें जो है ना हमने 1 लीटर के जो मग है उसमें इसको मापा जा रहा है। उसके बाद जो है इसको चूल्हे पर रख में उसमें जो है ना चीनी डाली जाती है। चीनी 1 किलो के पीछे जो है तकरीबन 500 ग्राम या आधा किलो चीनी डाला जाता है। अगर फ्रूट ज़्यादा खट्टा है तो ज़्यादा चीनी डाली जाती है, और अगर वो नरम और अगर मीठा फ्रूट है तो उसमें चीनी कम डाला जाता है। उसके बाद उसके अंदर जो है ये सिट्रिक एसिड या विनेगर वगैरह मिला जाता है ताकि उसका टेस्ट और उसका कलर की डेवलपमेंट के लिए जो है ना इसका अच्छा टेक्सचर बन जाए। तो ये अगर खट्टा है तो फिर ज़्यादा डाला जाता है, खट्टा है तो कम डाला जाता है, अगर मीठा है तो थोड़ा सा मकदार में ज़्यादा डाला जाता है। उसको फिर हल्की आंच पे जो है या उस पर गर्म करने के बाद जो है जब ये 1/3 जो है जब खुश्क होते हैं पानी उड़ जाता है तो इसके अंदर जो है ना पेक्टिन डाला जाता है। ये पेक्टिन जो है वो ज़्यादा ना उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए इसको जो ना चीनी में मिक्स करके अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उसको पकते हुए जो है ना उबलते हुए जो आपके पास जो पल्प है या जो जैम बना रहे हैं उसके अंदर मिक्स किया जाता है आहिस्ता आहिस्ता, ताकि वो अंदर जो है लुकड़ ना बन जाए, वो अंदर जम ना जाए अलग से। तो इसको इस तरह मिलाने के बाद जो है 5-10 मिनट मज़ीद उबालने के बाद जो है ये गाढ़ा हो जाता है और लेसदार टाइप बन जाता है। तो फिर उसको आप जो है चूल्हे से उतार के उसको रखा जाता है। कदर ठंडा होने के बाद जो है फिर आप उसको जो आपके पास जो स्टराइज बोतलें हैं, जो पहले से जो उबाले गए जो बोतलें होती हैं, जार्स होते हैं, उसके अंदर बहुत एहतियात के साथ फिलिंग कर देते हैं, भर देते हैं। और फिलिंग करने के बाद उसको स्टोर करते हैं। उसका ढकना बंद करने के बाद उसको जो है लेबल लगाते हैं, प्रॉपर लेबलिंग और डेट ऑफ जो है प्रिपरेशन डेट वगैरह लिख कर इसको जो है ना ड्राई और कूल जगहों पर स्टोर किया जाता है।